यह देश आर्यभट्ट, वराहमिहिर, महावीर, ब्रह्मगुप्त, शरक और सुश्रुत जैसे संत विद्वानों का देश है। इस भारत भूमि ने शून्य से लेकर यानी जीरो से लेकर इंफिनिटी तक की यात्रा तय की है। मैं जानता हूं कि आजकल के बहुत सारे नौजवानों को शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी। और एक तरफ शून्य खोजने वाले माने जीरो की जिन्होंने खोज की थी वो आर्यभट्ट इसी भारत की भूमि पर जन्मे थे, तो दूसरी तरफ इन्फिनिटी का सिद्धांत देने वाले बहुत माने जाने मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन भी इसी धरती पर जन्म लिए थे। ज्ञान का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें हमारी देश की अग्रणी भूमिका न रही हो। मैं तो यहां पर यह भी चर्चा करना चाहता हूं, पाइथागोरस थ्योरम का आप नाम सुनते हैं। मैं विश्वास के साथ आपको भी शायद इस बात की जानकारी होगी कि पाइथागोरस की थ्योरम 1000 वर्ष पहले हमारे यहां बोधायन ऋषि ने की थी। और जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सामान्य इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यह भी दुनिया के किसी दूसरे देश की खोज नहीं है, ये भारत की खोज है। और आज भी आईटी सेक्टर हो, मैनेजमेंट हो या फिर मेडिकल सेक्टर हो, हमारे भारतीयों ने पूरी दुनिया में देश का परचम लहराया है। पर हमें अभी इन क्षेत्रों में बहुत कुछ करने की जरूरत है, जो हमारे आपसी सहयोग और प्रयासों से ही संभव हो सकेगा। साथियों, अपने राष्ट्र को पुनः शीर्ष पर ले जाने की राह में हमारा सबसे पहला और आवश्यक पड़ाव है हमारी आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। किसी भी क्षेत्र में पहले स्वयं आत्मनिर्भर होकर ही उस क्षेत्र में हम अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने देश में आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ने का आह्वान किया है। इसके परिणाम भी आप लोगों के सामने हैं। कोविड पैंडेमिक के समय जब हमारे पास मुंह ढकने के लिए मास्क तक नहीं थे, पीपी किट्स नहीं थे, टेस्टिंग लैब्स नहीं थी, उस समय हमने खुद इनका उत्पादन कर न केवल इस समस्या से निजात पाई बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को भी इसकी हमने सप्लाई की। यह है हमारे देश की ताकत। और हमारा डिफेंस सेक्टर भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभा रहा है। हम न केवल हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग बल्कि सॉफ्ट टेक्नोलॉजी में भी तेजी से आगे बढ़े। इस दिशा में डिफेंस का रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO लंबे समय से काम कर ही रहा है। पर अब सरकार ने प्राइवेट इंडस्ट्री के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पोटेंशियल को देखते हुए इस क्षेत्र में उनके लिए भी राहें खोल दी हैं। निजी क्षेत्र की सहायता के लिए हमने सरकारी ट्रायल एंड टेस्टिंग फैसिलिटीज खोली हैं। साथ ही ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से DRDO के 450 से अधिक पेटेंट्स के लिए निःशुल्क बिना किसी फीस के अवसर उपलब्ध कराए हैं। रिसर्च और इनोवेशन में बड़ा और बेहतर करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने अनेक ऐसी योजनाएं जारी की हैं जिसमें आप सभी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स अपनी इंस्टीट्यूशनल और अपनी व्यक्तिगत रूप से आप उसमें भाग ले सकते हैं। इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सेलेंस, जिसे हम बोलचाल की भाषा में आईडेक्स कहते हैं। आईडेक्स चैलेंज एक ऐसा ही इनिशिएटिव है और इस चैलेंज के तहत आपको कई तरह की प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दी जाती हैं और यदि आपने उनका इनोवेटिव और इफेक्टिव सॉल्यूशन खोजा तो आपको न केवल प्राइज दी जाती है बल्कि उस आइडिया को आगे बढ़ाने और इंप्लीमेंट करने के लिए भविष्य में भी आपकी जितनी संभव है वो सहायता भी की जाती है। यह आपके कैरियर और हमारे देश की तकनीकी प्रगति दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है। और इसी तरह की अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिनका आप सभी भरपूर लाभ ले सकते हैं। मैं अपने युवाओं से आग्रह करता हूं कि अपनी पूरी मेहनत, लगन और उत्साह के साथ राष्ट्र निर्माण में
वो अपने कदम आगे बढ़ाएं। हमारे युवा हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारा देश आज सर्वाधिक युवाओं वाला देश है। पूरे विश्व में यंगेस्ट कंट्री के रूप में यह भारत जाना जाता है। यदि यहां पर उपस्थित होकर एक युवा राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण का संकल्प ले तो कोई संदेह नहीं कि हम अपने देश को फिर से विश्व गुरु और एक महाशक्ति के रूप में देख सकेंगे। साथियों, देश के विकास में इसके हर इलाके का समान योगदान है। हर क्षेत्र का, देश के सभी भागों का पूरा समान योगदान है। इसलिए हर इलाके का विकास देश के सर्वांगीण विकास की यह हमारी पहली शर्त है। आज से कुछ समय पहले तक सीमाई इलाकों के विकास को सुरक्षा के लिहाज से संदेह की दृष्टि से देखा जाता था। समझा जाता था कि बॉर्डर एरिया तो पेरिफेरी भर है। इसलिए आजादी के इतने दशकों बाद तक भी उन पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था वह ध्यान नहीं दिया गया। कनेक्टिविटी की हालत कितनी खस्ता है आपको बतलाने की नहीं जरूरत नहीं है। कनेक्टिविटी की खस्ता हालत के चलते इन क्षेत्रों के विकास पर जैसे ग्रहण लगा हुआ था और हमने इस चीज को समझा कि देश के विकास का पहिया बिना पेरिफेरी के घूमे आगे नहीं बढ़ सकता। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सीमाई क्षेत्र की बॉर्डर एरिया के डेवलपमेंट की शुरुआत की तरफ विशेष ध्यान दिया था। और वही ड्राइव, वही डिटर्मिनेशन और वही डिसिसिवनेस आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से आगे बढ़ रही है। इन क्षेत्रों की डिसकनेक्टिविटी अब इतिहास की बात हो गई है। अब इन इलाकों का भविष्य इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टूरिज्म और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज की दृष्टि से भी मजबूत होगा। यहां सीमाई क्षेत्रों के कुछ बच्चे जरूर होंगे जो इस बदलाव के वो प्रत्यक्ष साक्षी भी होंगे। और आगे भी हमारी सरकार देश के बाकी हिस्सों की तरह ही इन इलाकों के विकास के लिए पूरी तरह कमिटेड है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसमें अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। और अब तक जो काम हुआ है, मैं कहना चाहूंगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और इस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डीजी से लेकर इस ऑर्गेनाइजेशन से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, मैं सबको अपने तहे दिल हार्दिक बधाई देता हूं। और मैं यह अच्छी पूरी तरह से समझता हूं कि मौसम और ज्योग्राफी के कारण पर्वतीय क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।